नमस्कार टीचर्स। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का और आप ढूंढ रहे हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें। ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, जहां हम बताने वाले हैं कि अभी के टाइम में जो डिजिटल बोर्ड है वो सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कितने तक का आएगा। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। इसमें आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डिजिटल बोर्ड के बारे में। सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा है, अभी 2025 का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप ढूंढ रहे होंगे सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड। मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में आपके लिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड कौन सा है और किस बजट तक का आता है। मेरा नाम है प्रीतम कुमार, मैं हूं टीम क्रिएटर्स माइंड पटना से। आप देख रहे होंगे पीछे हमने लिखा हुआ है कि डिजिटल बोर्ड सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड अभी के टाइम में कौन सा है। जो देख रहे हैं कि जैसे कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड की बात करें तो जो आप मेरे पीछे एक डिवाइस देख रहे हैं जिसका नाम इसको ट्यूटर प्लस डिवाइस कहा जाता है, जिसको आप कुछ टीचर्स ने यूज़ किया है। इसकी जो वीडियोज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां पर कि आप इसको देख सकते हैं। ये कि ऐसा डिवाइस है जो आपके जो टीवी है उस टीवी को टच में कन्वर्ट कर देता है। और इसके पास जो आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन के माध्यम से आप जो है उस डिजिटल बोर्ड के उसके ऊपर में लिख करके उस बोर्ड को क्या कहते हैं, उसके टीवी के ऊपर अगर आप टच करके लिखेंगे तो आप इसको स्मूथली वहाँ से लिख सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि ट्यूटर प्लस एक ऐसा डिवाइस है जो आपको सबसे सस्ते में, जो आपके घर में टीवी लगा हुआ है उस टीवी को एक स्मार्ट बोर्ड में यानी कि टच बोर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स आपको मतलब बहुत ही नॉर्मल प्राइस में ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। 15,000, 20,000, 25,000 के रेंज से आपको ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, एक अच्छे क्वालिटी की अगर बात करें तो। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इससे एडवांस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और इसमें दिक्कतें ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ अगर ये पेन आपके पास है तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिंगर आपका टच नहीं काम करता है, फिंगर के थ्रू आप टीवी पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। सिर्फ ये पेन होना वहाँ पे ज़रूरी है, तभी आप उसके ऊपर कुछ लिख पाएंगे। जैसे इससे थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पे कि आपको जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा लैकिंग स्पीड जो है, जो आपकी लिखने की जो स्पीड है उससे थोड़ा सा आपको लैकिंग की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। और इसके बाद जो है कि इससे अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो आपको एक डिवाइस है जिसको आप सब लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे टीचर्स इसको यूज़ भी करते हैं, अभी के टाइम में भी इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं। ये डिवाइस है, एक पेनटेब है आपके पास और दूसरा जो है ये लैपटॉप है। इसके थ्रू कनेक्ट करके आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक इन्वेस्टमेंट आपका पेनटेब में हो रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका लैपटॉप में। आप देख रहे हैं कि लैपटॉप के साथ पेनटेब जो है वो कनेक्टेड है और इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। पेनटेब के सहारे आप कनेक्ट करके डिजिटल बोर्ड को पेनटेब और लैपटॉप को कनेक्ट करके आप एक अच्छे तरीके का एक अट्रैक्टिव क्लास जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे जब आप इसमें कोई जो वेब कैम होता है, वेब कैम को भी कनेक्ट करके आप उस वेब कैम के थ्रू अपनी जो पिक्चर है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उसमें जो टीचर्स के कंटेंट होते हैं उसके साथ साथ एक कॉर्नर पे या किसी भी साइड में उन्होंने एक अपना वीडियो भी ओपन करके रखा होता है, जहाँ से कि आप टीचर्स को देख सकते हैं, उनके वीडियो को भी देख सकते हैं और एक कंटेंट को भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कतें क्या आ रही थी कि अभी के जो टाइम है, अभी का जो ऑडियंस है, जो भी बच्चे हैं जो आपसे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, वो एक बेहतर प्रेजेंटेशन भी चाहता है कि आप जो है उसको एक बेहतर तरीके से अपने जो भी कंटेंट आप बता रहे हैं उसके बारे में एक बेहतर प्रेजेंटेशन भी चाहता है। और आप चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड हो, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबली मैं अकेले इस स्टूडियो में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उसको एक इमेज के माध्यम से मैंने डिजिटल बोर्ड पे आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए जो है ये जो पेनटेब का अगर बजट की बात करें तो पेनटेब का जो बजट है ये करीबन आपको पेनटेब जो है वो आपको 7,000 8,000 से स्टार्ट हो जाता है। और एक लैपटॉप का जो इन्वेस्टमेंट है जिस प्रोसेसर का आप लेंगे तो ये बेसिकली इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा
तो आप जो है ट्यूटर प्लस से अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के प्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो अभी के टाइम में जिस जो टेक्नोलॉजी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड है। यहाँ पे आप कंफर्टेबली, मैं अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आप मेरी पूरे वीडियो को देख रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी के साथ, जो कि मैं एक 4K PTZ कैमरा के माध्यम से बना रहा हूँ, जो कि 360 मूवेबल होता है और वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू मूव होता है। आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें आपके जो है सिंगल हैंडेड ऑपरेटेड होता है। आप इसको काफ़ी स्मूथली जो टीचर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। आप इसको देख पाएंगे कि जो अभी यहाँ आपने मॉनिटर देख रहे हैं जो लगा हुआ है, ये एक CPU के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें एक पूरी 5 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक आपको CPU है जिसके साथ मॉनिटर जो है सर वो कनेक्टेड है, और जहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हैं कि आपका जो वीडियो कैसे क्वालिटी का आ रहा है। आप कमेंट्स चाहें पढ़ना, आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं वहाँ से। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आप दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए एक माइक्रोफोन का होना ज़रूरी है, जो एक बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोफोन होता है। आप उस माइक्रोफोन को रख सकते हैं यहाँ पे। ये माइक्रोफोन आपका हेड माइक हो सकता है, आपका कॉलर माइक हो सकता है, जो भी आप प्रीफर करते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्ट हैं, आप वैसा प्लान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, इसमें जो लाइटिंग सेटअप का होता है, आपके लिए लाइटिंग जो है ये काफ़ी मैटर करता है। इस तरीके की सेटअप के लिए आप यहाँ जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमने लाइट सेटअप करवा के रखा हुआ है। तो एक लाइट सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है आपको। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर टीचर्स जो है, आप अपने लाइव क्लास के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका जो क्लासरूम हो, या आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसके साथ लाइव जा रहे हैं, या आप उस क्लास को जो है दोनों एक साथ करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहा हो, लाइव भी जा रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तीनों चीज़ें पॉसिबल है। तो उसके लिए बेसिकली आपके जो क्लासरूम है वहाँ पे एक इसी तरीके का जो 4K PTZ कैमरा है, जिसके थ्रू मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे अभी हमने आपको मूव करके रिमोट कंट्रोल के थ्रू दिखाया है, उस कैमरे की रिक्वायरमेंट होगी। आपका जो डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड आपका लगा हुआ है। सामने जो है यहाँ पर आपके जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, वो बैठे हुए हैं। लाइट सेटअप आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट सेटअप लगा हुआ है। एक जो आपका, अगर आप ऑफलाइन क्लास भी ले रहे हैं और ऑनलाइन भी ले रहे हैं, तो जो आपके स्पीकर हैं, आप अपने क्लासरूम में स्पीकर लगाए हुए हैं, इसी माइक से वो स्पीकर भी आपका कनेक्टेड होगा। जहाँ पर एक एम्पलीफायर यूज़ होता है, आप उस एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप या एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। तो आप एक प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ आप इस क्लास को ले सकते हैं, जिसको एक हाइब्रिड क्लासरूम सेटअप कहते हैं। आप इस तरीके से क्लास को ले सकते हैं। आप सामने आपके बगल में जो है मॉनिटर में आप अपने आप को लाइव देख सकते हैं, बच्चों के द्वारा जो स्टूडेंट जो आपको कमेंट्स कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो ये सारा जो सेटअप है, इस सेटअप को कैसे लगवाना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आपको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, आप पहले एक ही साथ पूरा स्टूडियो सेटअप करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप टीम जो है उस टीम से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि एक एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत होती है, जो कि आपको एक बेहतर, एक अच्छे सलाहकार के रूप में मार्केट में हो, जो कि आपको एक बेहतर तरीके से गाइड करे कि आपको अभी किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शुरुआत कर सकते हैं ट्यूटर प्लस से। अगर आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पेंटेप के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आपका मानना है, आप चाहते हैं कि अगर हम ऑनलाइन क्लास में आए और एक अच्छे बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ आए, एक अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ आए, एक अच्छे ऑडियो क्वालिटी के साथ आए, तो आपको हार्डवेयर तो बेहतर क्वालिटी की चाहिए ही चाहिए, और चाहिए आपको एक अच्छी टीम जो आपको इन चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी दे, अच्छी ट्रेनिंग दे, और इसका सेटअप जो है आपको ऐसा बना कर दे जो कि आप सिंगल हैंडेड आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बजट की, जिसके लिए ये वीडियो, जिसके लिए अभी तक आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वो बात कैसे भूल सकते हैं। तो अगर बजट की डिस्कशन करें तो डिजिटल बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड अभी के टाइम में मैं बहुत सारे साइज़ के, कई साइज़ के आपके पास डिजिटल बोर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, जिसमें कि अभी जो है ज़्यादातर रेगुलर जो टीचर यूज़ करते हैं, जिसमें 65 इंच का होता है, 75 इंच का टीचर यूज़ कर रहे हैं, और 86 इंच का भी डिजिटल बोर्ड टीचर्स यूज़ कर रहे हैं।
बेसिकली साइज़ अभी मार्केट में यही है, इससे ज़्यादा बताना मतलब से 55 इंच का डिजिटल बोर्ड भी आता है आपके ऑन डिमांड पे मिल भी सकता है, बट इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो ऑर्डर है, बहुत कम टीचर्स जो है इसको मंगाते हैं। ठीक है, तो ये अभी डिजिटल बोर्ड मार्केट में डीलर्स के पास अवेलेबल ना के बराबर होता है। अगर किसी ने ऑर्डर ले लिया है तो वो आपको ला के दे सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो आता ही नहीं, आता है, बट ना के बराबर उसका डिमांड है। जो रेगुलर साइज है आपका जो टीचर्स अभी यूज़ में ला रहे हैं वो इस तरीके का 65, 75 और 86 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है इसकी बात करते हैं हम लोग। 65 का जो डिजिटल बोर्ड है, और एक चीज़ ये बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी डिजिटल बोर्ड आप अभी के टाइम में अगर प्लान कर रहे हैं, 2025 में अगर आप डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं, तो आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो डिजिटल बोर्ड आप मार्केट में देख रहे हैं, जहाँ पे बात हो रहा है प्राइस का, और अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे पैसे का नुकसान कर रहे हैं। आपको जब भी डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस को नहीं देखना है, उसमें आपको देखना है, अभी के टाइम में जो आप देख रहे हैं उसमें आपको एक टीम देखना है कि टीम आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव टीम है या सपोर्टिव टीम नहीं है, ये आपको देखना है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको आप फिजिकली विजिट करके पहले आप उस प्रोडक्ट को चलाकर देखें। आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, बोर्ड हिट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली टीचिंग पर्पस के लिए जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो बोर्ड का टाइम है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूसली चलता है, तो डिवाइस आपका हिट तो नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये भी मैटर करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्विस का। आप सर्विस के लिए मार्केट में ज़रूर फीडबैक लें अगर आप कहीं से भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डिजिटल बोर्ड एक सेलर हूं तो मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा कि मेरी सर्विस ख़राब है। ये आप मार्केट में जब आप उसको एनालाइज करेंगे, जब आप उसके फीडबैक के बारे में जानेंगे कि ये कैसे टीम के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानेंगे, तब आप एक बेहतर टीम को सिलेक्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू सर्विस। उनकी सर्विस कैसी है, सर्विस क्योंकि 2 तरीके का सर्विस होता है, एक टेक्निकल सपोर्ट होता है और एक ऑपरेशनल सपोर्ट होता है। आपके इस जो डोमेन में जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे जो ऑपरेशनल सपोर्ट है वो और टेक्निकल सपोर्ट, आप दोनों नज़रिए से आप पहले इन चीज़ों को, टीम को पहले परख लें कि टीम जो है आपको ऑपरेट करने में, आप जब डिवाइस को ऑपरेट करने जाएंगे उसके लिए कितना वो आपको एजुकेट कर पाता है, कितना वो ट्रेन कर पाता है। आप इस डिवाइस का अगर आप पूरे स्टूडियो सेटअप लगा रहे हैं तो आप इसको यूटिलाइज कितना % कर पा रहे हैं, ये आपने इन्वेस्ट करने के बाद आप इस चीज़ को यूज़ भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के अभाव में आपने सिर्फ प्रोडक्ट को लगा लिया और आप उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए आपको एक सर्विस, एक अच्छे टीम की आपको तलाश करनी पड़ेगी जो आपको बेहतर तरीके से सर्विस, कौन सी ऑपरेशनल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट दोनों आपको मिल पाए बेहतर तरीके से। ये 3 चीज़ें आपको कभी नहीं भूलना चाहिए डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। आप इसके बाद ये जो मैटर आता है, जो प्राइस जिस पे अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिस पर्पस से वीडियो बना रहे हैं, तो ये प्राइस जो है ये मैटर करता ही है कि क्योंकि जबकि आपको जब सारी चीज़ें हो, जब सब चीज़ें अच्छी हो, तब आप प्राइस पर डिस्कशन करेंगे। और प्राइस में आप जो भी एक बेस्ट प्राइस होता है, कोई भी टीम जो है वो आपको इतना प्राइस तो ज़रूर लेगा, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका प्राइस भी आपको ऑब्वियसली जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। और जो टीम आपको सर्विस देगी तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो आपको एक बेहतर सर्विस नहीं दे सकती है कंपनी। तो ये इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। दूसरी, अगर सर्विस की बात करें और प्राइस की बात करें, और प्राइस के बताने से पहले एक छोटा सा बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि आज के टाइम में, अभी के टाइम में अगर आप डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ को आप खुद ही ध्यान देंगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें कितना % सत्य है। ये बात है कि अभी के टाइम में जब आप मार्केट में देखेंगे, अभी टीचर्स जो है, सिर्फ टीचर्स ही डिजिटल बोर्ड नहीं लगा रहे हैं। टीचर्स के अलावा आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे सिर्फ मीटिंग पर्पस के लिए डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। मीटिंग पर्पस के लिए डिजिटल बोर्ड लगाया गया है। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है और स्कूल के क्लासरूम में लगाया जा रहा है।
और कोचिंग क्लास में लगाया जा रहा है। इस तरीके से अब अलग अलग सेगमेंट में भी डिजिटल बोर्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो क्या सारे जगहों पर एक ही कैटेगरी का डिजिटल बोर्ड, क्या सारे जगहों पे एक ही कैटेगरी का डिजिटल बोर्ड यूज हो रहा है? नहीं। इसके लिए जो है, जैसे मीटिंग पर्पस के लिए आप खुद भी अपने से सोचेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या जब अलग अलग पर्पस के लिए डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत हो रही है आज के टाइम में, उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो मीटिंग पर्पस वाले जो डिजिटल बोर्ड है, आप भी जानते हैं कि वो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगातार चलेंगे। स्कूल वाले जो डिजिटल बोर्ड है वो जब भी चलेंगे तो कंटिन्यूसली 8 घंटे तक नहीं चलते हैं, उसको बीच बीच में मतलब एक एक लेक्चर के बाद जो उसको बंद कर दिया जाता है, फिर स्टार्ट किया जाता है। इस तरीके का जो डिवाइस है, जैसे ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये वीक में 2 दिन 3 दिन या महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो इस सारे डिजिटल बोर्ड की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो आप ज़रा इस फ़र्क को समझें कि जो डिजिटल बोर्ड सस्ते में मिल रहा है, क्या वो ट्रेनिंग पर्पस का तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो आपको सस्ते में चिपका दिया जा रहा है, आप टीचिंग पर्पस के लिए ट्रेनिंग वाले डिजिटल बोर्ड को ले रहे हैं। जी हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी डिजिटल बोर्ड पर ये चीज़ें लिखा हुआ नहीं होता कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए, ये टीचिंग के लिए है, ये आपके ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। बट क्योंकि प्रोडक्ट को देखकर आपको खुद ही समझना होगा कि प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन किया गया है वो उसमें किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को बनाया गया है। इस बात को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि देखने को मिल रहा है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइस के कारण कम बजट के डिजिटल बोर्ड को ले लिया है। फीचर्स उसमें ज़्यादा दिखाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड में कैमरा भी लगा हुआ है। तो क्या डिजिटल बोर्ड के कैमरा का आपको पढ़ाने में ज़रूरत है? अगर हाँ है तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो कैमरा लगाया क्यों गया है, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को एक बार आप अपने एंड से इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें कि जो डिजिटल बोर्ड आप ले रहे हैं वो सच में टीचिंग पर्पस में यूज़ होने वाला डिवाइस है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में डिजिटल बोर्ड, क्योंकि आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी देर से फिर घुमाया जा रहा है, फिर प्राइस जो है वो बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा। तो प्राइस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप इतने देर तक कंटिन्यूसली हमारे वीडियो पर बने हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ना मैंने कुछ भी चीज़ों को हड़बड़ाते हुए नहीं और ऐसे भी नहीं बताया कि कुछ एक हाइप क्रिएट करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो जेन्युइन बात है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, और आप इन चीज़ों के लिए एक अपने आप को एजुकेट करें, प्रिपेयर करें, और एक जब आप इन्वेस्ट करें तो एक अच्छे टीम के साथ इन्वेस्ट करें, जहां पर कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है, मैं सिर्फ एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सिंप्लिसिटी के साथ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी इसमें ताम झाम नहीं रखा है हमने, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। ऐसे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचते रहे। तो बात करते हैं प्राइस की। प्राइस जो है, अगर 65 इंच के डिजिटल बोर्ड की बात करें हम, 65 इंच का डिजिटल बोर्ड, 65 इंच का डिजिटल बोर्ड जो है आपको मार्केट में 80,000 से स्टार्ट हो जाता है। 80,000 से आपको डिजिटल बोर्ड इंक्लूडिंग 80,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन के साथ आपको मार्केट में मिल जाता है। और जहां बात करते हैं आपके लिए, यानी कि आप जिस पर्पस के लिए, अगर टीचिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको मिनिमम से मिनिमम जो है, आपको जब टीचिंग पर्पस की क्वालिटी की आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए तो मिनिमम जो है आपको 95,000 रुपये तक के बजट का आपको डिजिटल बोर्ड आएगा आपको, जो एक स्पेशली टीचिंग पर्पस के लिए डिवाइस बना हुआ है, जिसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड दोनों है, 65 इंच दोनों की साइज है, बट ये जो है आपको रेंज इसकी जो है ये उसको बायफरगेट करता है। आपको इस प्राइस तक में 65 इंच का डिजिटल बोर्ड आपको मिल जाता है मार्केट में। और अगर बात करें हम ये 95,000 से लेकर 65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है, 80,000 से जो स्टार्ट है, ये आपको 80 से लेकर के 85,000 तक में आपको इस बजट का, इससे कम में भी बहुत सारे लोग जो है अप्रॉक्स आपको 70,000 तक में भी आपको जो है ये डिजिटल बोर्ड, अगर ऑन एवरेज अगर इस बजट की बात करें तो मैं एक रेंज आपको शेयर कर देता हूं। जैसे ये जो डिजिटल बोर्ड है 65 इंच का, ये आपको 75,000 से लेकर, ठीक है,
85,000 तक में आपको ये जो है आएगा, जो कि नॉर्मल जो डिजिटल बोर्ड होते हैं जिसको टीचिंग के अलावा अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप स्पेशली टीचिंग पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 90K से लेकर 1,15,000 रुपये तक का आपको डिजिटल बोर्ड आपको मिल जाएगा। ये आपको एक बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली इसको 7 घंटे 8 घंटे और एक टीचिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 75 इंच की डिजिटल बोर्ड की। 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको अभी के टाइम में आपने सुना भी होगा, बहुत जगहों पे मार्केट में 97,000 का भी आपको डिजिटल बोर्ड मिल जाता है। और ये आपको 97,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको 75 इंच का डिजिटल बोर्ड मिल जाता है। ये आपको जो नॉर्मल डिजिटल बोर्ड है वो आपको इस प्राइस में आपको मिल जाता है। फिर वही टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ होने वाला जो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है वो आपको नॉर्मली जो डिजिटल बोर्ड है वो आपको 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको एक अच्छे क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड जो है वो आपको मिल जाता है। ये टीचिंग पर्पस के लिए आपको बेस्ट डिवाइस होने वाला है। आप इस बजट में अपना प्लान कर सकते हैं। और बात करें 86 इंच का, 86 इंच का वैसे बहुत कम टीचर्स प्लान करते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में काफ़ी अलग अलग प्राइस होता है। तो वो जो है आपको सर 86 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है वो आपको नॉर्मली जो है 1,50,000 का भी मार्केट में अवेलेबल है। 1,50,000 से लेकर 86 इंच का 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक का आपको 86 इंच में डिजिटल बोर्ड आता है, जो नॉर्मल यूज़ के लिए होता है। और टीचिंग पर्पस के लिए जो होगा सर वो आपको नॉर्मली 1,90,000 रुपये से लेकर इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 2,30,000 तक का आपको इस बजट का आपको डिजिटल बोर्ड आएगा। ये स्पेशली आपको टीचिंग पर्पस के लिए डिवाइस होने वाला है, जिसकी क्वालिटी जिसकी सर्विस बेस्ट होने वाला है। और इसमें बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कि आपको 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे टीम है जो 3 इयर्स की गारंटी प्रोवाइड करता है। तो गारंटी और वारंटी इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो डिवाइस का भी हमने आपको बताया कि उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो वेरिएंट है उसका डिजिटल बोर्ड का वो किस वेरिएंट के लिए, मतलब किस डोमेन के लिए बना हुआ है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए बना हुआ है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर नॉर्मली यूज़ के लिए ले रहे हैं, वीक में 1 दिन 2 दिन या फिर डेली बेसिस पे 1 घंटे 2 घंटे के लिए ले रहे हैं, तो आप इस बजट में प्लान कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, आप कंटिन्यूसली टीचिंग करवाएंगे, अच्छे रिसोर्स के साथ आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए जहां पर आप मैक्सिमम रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, 2D 3D में पढ़ा सकते हैं आप। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया और आगे बनाऊंगा कि डिजिटल बोर्ड का जो रिसोर्स होता है, आप जो टीचर्स डिजिटल बोर्ड प्लान करते हैं वो डिजिटल बोर्ड प्लान क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है डिजिटल बोर्ड पे टीचर्स को आने का, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आज के टाइम में टीचर्स डिजिटल बोर्ड को जो जितने भी फीचर्स हैं उस फीचर्स के कितने % फीचर्स को वो यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। और इसमें हमने कोशिश किया है आप लोगों को कि एक बेहतर तरीके से, थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है बट जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमें वहां से और भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं जल्द ही, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।